हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियो। भारत ने वो करके दिखाया है जो बाकी कंट्रीज है, लगभग दुनिया के जितने सारे कंट्रीज है उनमें मात्र 3 ही कंट्री करके दिखाया है। यहाँ तक कि जो जापान है, जो सबसे ज्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजी के मामले में, वो भी अभी तक ये टेक्नोलॉजी नहीं एक्वायर किया है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पूरे भारतवर्ष के लोग हैं उनको प्राउड होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इसरो ने क्या किया है कि जो 2 सैटेलाइट को स्पेस में जोड़ना है, जिसको डॉकिंग बोलते हैं, और फिर उसको क्या करना पड़ता है, ऑन डॉक करना पड़ता है, मतलब सावधानी के साथ फिर उनको अलग भी करना होता है। इसको फाइनली इन्होंने कर दिखाया है। ये जो पूरा मिशन था, ये 30 दिसंबर को लॉन्च किया गया था 2024 में। और ऐसा बताया जा रहा था कि ये जो मिशन है भारत के लिए न्यू ईयर का तोहफा होने वाला है। हालांकि मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी। और फाइनली ये जो मिशन है वो क्या हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है। और दुनिया में भारत वो चौथा कंट्री बन गया है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। और इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो हमारे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, हमारे जो इंडिजिनस साइंटिस्ट है, उनका यहाँ पे जितना भी तारीफ किया जाए वो कम होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो मिशन है इतना भी आसान नहीं था। जो शेड्यूल टाइम था उस पे इसको कंडक्ट नहीं कराया गया। कहीं ना कहीं यहाँ पे टाइम को भी बढ़ाया गया ताकि किसी भी तरीके का गलती नहीं हो जाए यहाँ पे। और ये जो मूवमेंट है दोस्तों, ये भारतवर्ष के लिए बहुत ही बड़ी बात है। आप पढ़ सकते हैं कि इसरो सक्सेसफुली डॉक्स एस्पारडेक्स सैटेलाइट्स इन स्पेस, क्रिएट हिस्ट्री। वैसे देखा जाए तो इसरो का पूरा जो जर्नी है वो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि एक समय था जो बड़े बड़े जो कंट्रीज थे वो भारत को कभी हंसा करते थे कि भारत जिसके पास इतना ज्यादा पॉपुलेशन, माल न्यूट्रिशन और हंगर से गुजर रहा है, और वो स्पेस टेक्नोलॉजी को एक्वायर करके क्या करेगा। लेकिन आज के दिन में वही जो भारत का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मिशन से दुनिया को चौंकाया जा रहा है। आई होप आपने ये इमेज देखा होगा कि कैसे जो साइंटिस्ट है, जो इसरो का सैटेलाइट हुआ करता था उस टाइम में, इसको साइकिल पे रख के लेके जाया जा रहा है। कौन सोचा था कि यहां से हम लोग यहां तक आ जाएंगे। आज के दिन में जिस तरीके से इसरो जो है रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है, ऐसा कभी इमेजिन शायद उस टाइम में नहीं किया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पूरा मूवमेंट है, अगर आप इस पिक्चर को देखते हैं और फिर आज के दिन में आप स्पेसडेक्स जैसे मिशन को देखते हैं, या चंद्रयान 4 मिशन का बात करते हैं, या गगनयान का बात करें, या भारत का जो सबसे बड़ा मिशन होने वाला है दैट इज भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होने वाला है, ये सब जब मिशन का हम नाम सुनते हैं हम प्राउड से क्या होते हैं, भर जाते हैं। आज के दिन में अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये पूरा जो डॉकिंग और ऑन डॉकिंग का टेक्नोलॉजी है, दुनिया में मात्र 3 ही कंट्री के पास है। पहला है अमेरिका, दूसरा है रसिया और तीसरा है चाइना। और फाइनली भारत ने भी इसको एक्वायर कर लिया है। तो आपके मन में चल रहा होगा कि एक्वायर कर लिया तो कौन सी बड़ी बात कर ली। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझना है कि आने वाला जो भी मिशन है, खास करके इसरो के जो बड़े बड़े मिशन है, वहां पे इस डॉकिंग और ऑन डॉकिंग टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। अगर ये टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं होती तो हमें किसी बड़े कंट्रीज पे क्या होना पड़ता, डिपेंड होना पड़ता, जैसे कि रसिया, चाइना या अमेरिका। बट इंडिया ने क्या किया, यहाँ पे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। हमारे साइंटिस्ट ने यहाँ पे इतिहास रच दिया है। अब आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ये जो पूरा टेक्नोलॉजी है, भारत के जो आने वाले मिशंस हैं, जो बड़े बड़े मिशंस हैं, वहां पे इसका कैसे यूज किया जाएगा। आपने बहुत सारे साइंस फिक्शन मूवीज देखे होंगे। वहां पे क्या होता है, एक बड़ा सा स्पेस का शिप होता है या स्पेस स्टेशन होता है। वहां पे छोटे छोटे जो शिप्स होते हैं आते हैं, डॉक करते हैं, और जो भी सप्लाईज होता है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो रिसोर्स हो, उसको ट्रांसफर करते हैं और फिर वहां से रिटर्न हो जाते हैं। तो फ्यूचर में चल के हम क्या करने वाले हैं, स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा काम आएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको कोई सप्लाई भेजना है या आपको एस्ट्रोनॉट भेजना है, तो यहाँ पे आप जाएंगे, अपना जो भी सैटेलाइट होगा यहाँ पे डॉक करेगा, और डॉक करने के बाद जो भी हमारे पास सप्लाईज है, जो भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स है, वो इस स्पेस स्टेशन में चले जाएंगे, फिर वहां से अनडॉक होगा और वो रिटर्न टू द अर्थ आ जाएगा। और दूसरी बात कि अगर वहां पे, जैसे कि आज के दिन में जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स फंसे हुए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, उनको मान लीजिए कि बुलाना हो अर्थ पे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सैटेलाइट्स भेजेंगे, यहाँ पे वो सैटेलाइट्स डॉक करेगा, वो लोग फिर इसमें बैठ जाएंगे और बैठ के फिर अनडॉक करके सेफली ये अर्थ पे लेके आएगा। एंड जो सबसे नियर मिशन है वो है चंद्रयान 4। चंद्रयान 3 में क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो भी रोवर था वो यहाँ पे गया, स्टडी किया मून का, और उसके बाद ये लॉस्ट हो गया। हालांकि इसका कनेक्शन जो था लॉस्ट हो जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे चंद्रयान 4 जो है, यहाँ पे ये जो रोवर जाएगा स्टडी तो करेगा ही, लेकिन यहाँ पे कुछ सैंपल को इकट्ठा करेगा। उस सैंपल को लेके जो स्पेस में पहले से अवेलेबल सैटेलाइट होगा उसके साथ ये क्या करेगा, डॉक करेगा, और डॉक करके जो भी इसके पास सैंपल होगा उसको ट्रांसफर करेगा, और फिर वहां पे ट्रांसफर किया गया जो भी मटेरियल होगा उसको वो सैटेलाइट लेके वापिस
अर्थ पे आएगा और इस मिशन में डॉकिंग टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। इस लिहाज से देखा जाए तो इसरो ने बहुत बड़ी काम की है, क्योंकि दोस्तों दुनिया के जितने भी बड़े बड़े स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे हम क्या देखते हैं, वहां पे बजट भर भर के दिए जाता है, लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में अभी भी जिस तरीके से बजट देना चाहिए हमारे साइंटिस्ट को वो बहुत ही ज्यादा कम है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से नासा को दिया जाता है, जिस तरीके से चाइना खर्च करता है, जिस तरीके से जापान खर्च करता है, अगर इस तरह का अमाउंट हम लगातार खर्च करते 10 साल तक तो इंडिया आज के दिन में दुनिया को लीड कर रहा होता अंतरिक्ष के मामले में। क्योंकि दोस्तों भारत का जो सामर्थ्य है, खास करके जो भारत के साइंटिस्ट हैं, खास करके भारत के जो इंजीनियर्स हैं, इन पे हम सवाल नहीं उठा सकते। उनके अंदर इतना ज्यादा क्षमता है कि दुनिया को क्या कर रहे हैं आज के दिन में रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर उस तरह का इकोसिस्टम क्रिएट होता है तो फ्यूचर में क्या होगा, इंडिया हर जगह पे चाहे वो टेक्नोलॉजी हो चाहे वो स्पेस हो वहां पे लीडर बनने के लिए तैयार होगा। और दोस्तों मैं इसलिए ये कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि आपको ये जानना चाहिए कि जो पूरा अभी तक अगर आप देखेंगे इसरो का, यहाँ पे है इंडिया का इसरो और ये सब बाकी कंट्रीज के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको इतना ज्यादा फंड दिया जाता है। मैं यहाँ पे इसलिए कंपैरिजन करा रहा हूं कि आपको एक अंदाजा मिले कि कितने कम बजट में इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और इतने लिमिटेड बजट के बावजूद इंडिया क्या करता है, विश्व में ऐसे ऐसे कारनामे कर देता है जो कि इतना बजट वाले भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी हमारा कोई ऐसा मिशन होता है तो दुनिया भर के जो भी मीडिया है उसको कवर करती है। हालांकि ये जो बजट है ये 2000 से लेके 2014 तक का है, लेकिन दोस्तों अगर मैं 2024 का अगर बजट दिखाऊं आपको तो आप चौंक जाओगे। तो ये रहा भारत का इसरो का डाटा 1.6 बिलियन, ये फाइनेंशियल ईयर 2024 था उसमें एलोकेट किया गया था। सोच के देखिए कि ये 1.6 बिलियन डॉलर, और आपको पता है नासा को कितना एलोकेट किया गया था, 25 बिलियन डॉलर। मतलब ये है सिंपल सा कि टोटल जब से इसरो ने जन्म लिया है तब से लेके 2024 तक अगर आप कंपेयर करेंगे कि पूरा इसरो को जितना टोटल बजट मिला है उतना टोटल मनी एक साल में अमेरिका खर्च करता है अपने नासा पे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं ये बात क्यों बोल रहा था कि अगर इंडिया के साइंटिस्ट को, अगर इंडिया के इंजीनियर्स को उस तरह का इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया जाए, उस तरह का यहाँ पे फंडिंग दे दिया जाए, मतलब उनको खुला छोड़ दिया जाए कि जितना रिसोर्स यूज करना है आप कीजिए, तो कसम से यार दुनिया में इसरो जो है इतने ग्रेटेस्ट हाइट को अचीव करेगा, यू कैन नॉट इमेजिन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो पूरा मिशन है आपके लाइफ में भी एक पॉजिटिव थ्रस्ट पैदा करेंगे, जिसके कारण आप भी क्या करेंगे, अपने लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को अचीव करने की कोशिश करेंगे विद द लिमिटेड रिसोर्स। So this is it from my side. See you in the next video. Thank you.